स्वप्न देखे थे तुमने, ससुराल जाऊंगी और ससुराल में अपने प्रेम से सबको अपना बना लूंगी। जिस अजनबी से मेरा विवाह हो रहा है, उस अजनबी को अपने प्यार में पागल बना लूंगी। वो आगे पीछे घूमेगा मेरी, वो हर बात मानेगा मेरी पूरी दुनिया वही हो जाएगा और उसकी दुनिया हो जाऊंगी मैं। यह स्वप्न था तुम्हारी आंखों में, परंतु यह स्वप्न तो केवल स्वप्न ही लग रहा है। जब तुम ससुराल में प्रवेश करती हो, अपने घर का त्याग करती हो, सभी कहते हैं जाओ अपने घर जाओ, ये घर तुम्हारा पराया हुआ, अब ससुराल तुम्हारा अपना घर है। तुम अपना घर समझकर ससुराल जाती हो, ठीक है, आरती उतारी जाती है तुम्हारी, तुम्हें भी अंदर लाया जाता है, बहुत सारे नियम कानून और घर का ढेर सारा काम तुम्हें बताया जाता है। अपना घर समझकर काम करना, सब तुम्हारे अपने परिवार है, मायके को भूल जाओ, वो अब तुम्हारा नहीं, अब हम सभी तुम्हारे परिवार हैं। इस तरह के सुवचन तुम्हारे कानों में डाले जाते हैं ताकि काम करने में तुम्हें थोड़ा सा भी आलस ना लगे। सब सोए हैं, तुम्हें उठना पड़ता है जल्दी, सबके कमरे में चाय पहुंचाओ, सुबह से लेकर रात तक काम करो, सबकी इच्छा अनिच्छा का ख्याल करो, किसे क्या पसंद है वैसा ही बनाना। किसी की पसंद के खिलाफ जरा सा भी काम कर दिया तो उस दिन रात तक तमाशा होता है घर में। सब कुछ सहती हो तुम, मन बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि साजन का प्यार जो मिलता है तुम्हें। पति यदि प्रेम करे, तुम पर विश्वास करे, तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा हाथ थामे, तो फिर थोड़ा बहुत कष्ट ससुराल में मिलता भी है तो उसे लड़कियां बर्दाश्त करती हैं, सहती है, क्योंकि पति का चेहरा देखती है, लगता है कि इसका ही तो परिवार है, अब इसका परिवार मेरा परिवार है। परंतु परेशानियां तब इकट्ठी होती है, तब जमा होती है जब पति ही प्रताड़ित करने लगता है तुम्हें। फिर किसके भरोसे ससुराल में रहोगी? सास के या ननद के या ससुर के? जिसके साथ साथ जन्म तुमने निभाने का वादा किया, वो हर दिन तुमसे कहता है तुम बेकार सी लड़की हो, तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी, तुमसे तलाक लूंगा मैं, धोखे से तुम लोगों ने मुझसे शादी करवा दी, तुम्हारे पिता से बदला लूंगा, तुम्हारे भाई ने मुझे बेवकूफ बनाया है, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें उठना बैठना नहीं आता, तुम मेरे लायक नहीं हो। इस तरह की बातें सुबह से रात तक तुम सुनती हो और एक ही चीज मन में सोचती हो कि अब क्या होगा, क्या होगा। शादी एक ऐसी चीज है जिस दहलीज पर कदम रख लो तो फिर पीछे मुड़ना मामूली बात नहीं है। पीछे मुड़ने का मतलब ये रिश्ता खत्म होगा। और फिर ये पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष कितनी भी बदमाशियां क्यों ना करे, महिला पर आरोप लग जाते हैं। ये सारी बातें सोचकर, अपने पिता का चेहरा याद करके चुपचाप रह जाती हो और सोचती हो कि काश मेरे हाथ को एक ऐसा उपाय लग जाए जब यही पति मेरी बोली बोलने लगे। बहुत लोग मिलते हैं तुम्हें समझाने के लिए और तुम्हें अपनी कहानी सुनाते हैं, मेरा पति भी ऐसे ही करता था, परंतु 6-7 साल के बाद वो सुधर गया। कभी तुम्हारी ननद तुमसे कहती है कि मेरा भी पति इसी तरह था, बहुत गुस्सा करते थे मुझ पर, बहुत झगड़ा करते थे, परंतु जब मुझे बच्चा हो गया तो फिर वो ठीक हो गया। तो तुम जब इस तरह की स्टोरी सुनती हो तो तुम्हें लगता है कि शायद एक समय के बाद मेरा पति भी ठीक हो जाएगा। समय बीतता है, तुम्हें भी बच्चे हो जाते हैं, घर परिवार आगे लेकर चलती हो, परंतु पति का रवैया जस का तस रहता है। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं कि शादी के 7-7 साल हो गए, 1 से 2 बच्चे हो गए हमें, परंतु पति आज तक परेशान करता है, आज तक वो हमारा अपना हुआ ही नहीं, दिलों के बीच बहुत दूरियां हैं। वो अपमानित करता है मुझे, वो पसंद नहीं करता है मुझे, वो बात बात में मुझे छोड़ने की धमकी देता है, मुझे तलाक देने की धमकी देता है। वो कहता है तुम पराई लड़की हो, मेरी अपनी नहीं हो सकती। घर में कोई भी चीज़ नुकसान होती है, कोई चीज़ मिसिंग होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो सारा इल्ज़ाम तुम पर लग जाता है। तब मेरी बहनों घबराना नहीं है, मेरा बताया आज एक छोटा सा प्रयोग कर लो, पति ही नहीं समस्त ससुराल वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारी गुलामी करेंगे, तुम्हारे प्रेम के वश में रहेंगे। मैं कहती हूँ उनकी चाय में एक चीज मिलाकर पिला देना, पति की ससुराल वालों की चाय में एक चीज मिलाकर पिला देना, सब तुम्हारी बोली बोलेंगे, सब तुम्हारी आरती उतारेंगे, सब रहेंगे तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। घर नहीं टूटेगा आपका, परेशान मत होना। दिल नहीं टूटेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यह उपाय आपको 3 हफ्ते तक करनी है, यानी 3 बार करना है, 7 बार करना है, 9 बार करना है, जितनी आपकी इच्छा है। रिजल्ट मिल जाए शुरू में ही छोड़ देनी है, लगे कि और करूंगी, इन सबको अपनी उंगली पर नचाऊंगी तो और कर लेना। चलो 3 हफ्ते का प्रयोग सीख लेते हैं। बुधवार के दिन 7 हरी इलायची लेना और 7 मुट्ठी चीनी लेना। 7 हरी इलायची को अपने दुपट्टे के एक कोने में बांध लेना, अपनी साड़ी के एक कोने में आंचल में बांध लेना। जो साड़ी होती है, आंचल होती है, उसका एक ऐसा कॉर्नर होता है, कॉर्नर में बांध लेना 7 हरी इलायची को। और 7 मुट्ठी चीनी को एक पेपर में फोल्ड कर देना है, चाहे एक पैकेट में फोल्ड कर देना, और इसे भी अपने दुपट्टे के दूसरे कोने में बांध लेना या आंचल में बांध लेना। बुधवार के दिन करना। थोड़ी देर रहने देना अपने शरीर पे, मतलब जो आंचल में तुम चीनी और इलायची लटकाई हो बांध कर, उसे थोड़ी देर रहने देना। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा रहने देना, जब तक तुम्हें परेशानी ना हो। ओम वशमनाय नमः, ओम वशमनाय नमः, ओम वशमनाय नमः, ओम वशमनाय नमः। मन ही मन इस मंत्र को जप करना। खाना बनाना, इस मंत्र को जप करना। बच्चों को संभालना, इस मंत्र को बोलना। लेट जाना जाके बेड पर, इस मंत्र को बोलना, और अपने भीतर सामने वाले को वश में करने की शक्ति को उत्पन्न करना। चीनी हटा लेना, एक जगह रख लेना। 7 इलायची को कूट के पाउडर बना देना और चीनी में मिक्स कर देना। चलो तैयार है चाय बनने के लिए। आज बुधवार का दिन है। आज की शाम से अगले बुधवार को फिर तुम्हें यह प्रयोग करना है, यानी 8 दिनों में ये चीनी और इलायची खत्म हो जानी चाहिए। जब भी चाय बनाओ इसका प्रयोग करो। पति को पिलाओ, ससुराल वालों को पिलाओ, जिसको काबू में करना चाहती हो उसको पिलाओ। इस चाय को तुम भी पी सकती हो, कुछ नहीं होगा। नहीं पीने की इच्छा हो मत पीना, परंतु पी लेने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को भी पिला सकती हो। जो ये चाय पिएगा तुम्हारा विरोध करना छोड़ देगा, तुम पर आरोप लगाना छोड़ देगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।